फ्रेंड होंगे उनमें +2 कर लीजिएगा। अगर नहीं कर पाते हैं तो उसके हिसाब से अपने आपको नेगेटिव मार्किंग कर लीजिएगा। तो पहले बेसिक बता देता हूँ। ऐसे अगर कोई 3 बॉक्स है, डाइस में आपको बॉक्सेस, यहाँ पे आपको बॉक्स दिख रहा है, मैं इन्हें बॉक्स कह रहा हूँ, ठीक है। अगर ऐसे कोई बॉक्स है, इसमें कुछ भी सिंबल हो सकते हैं, ए बी और सी, तो जो अपोजिट्स होते हैं वो एक छोड़कर होते हैं। हमने ए को उठाया, बी को छोड़ दिया एंड सी को उठाया, तो वो अपोजिट्स हैं। 4 बॉक्स हैं, आपको या तो 3 बॉक्स या तो 4 बॉक्स मिलेंगे, इससे अधिक कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ मान लेते हैं 1 है, 2 है, 3 है एंड 4 है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कौन किसके अपोजिट होगा। फिर मैं लिख देता हूँ, 1 के अपोजिट 3 होगा, हमने 2 को स्किप किया। 2 के अपोजिट 4 होगा, हमने 3 को स्किप किया, यानी एक को छोड़ के दूसरा उसका अपोजिट होगा। ये हमारा है पहला रूल। इस रूल को आपको याद कर लेना है अपने हार्ट से, लाइक अपने दिल से इस रूल को याद कर लेना है। क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो कौन किसके अपोजिट है, ये वाला अपोजिट होगा इसके, सर्कल हमारा अपोजिट है इसके, जो कि उल्टा ऑर्म्स लग रहा है, ये इसके अपोजिट है। ट्राइंगल हमारे अपोजिट है, ऊपर वाले के। क्वेश्चन ने पूछा है कि विच विल फेस अपोजिट, इसके ही अपोजिट को पूछा, तो इसका अपोजिट क्या है, ट्राइंगल है। सिंपल था। जो बच जाता है वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो बॉक्स अपोजिट है पेंटागन। तो बॉक्स अपोजिट है पेंटागन का। हमारा क्वेश्चन का आंसर सी था। आगे चलते हैं। ऐसा क्वेश्चन आपने बहुत बार देख रखा होगा। मैंने आपको बताया अगर 3 बॉक्स है तो ये वाला इसके अपोजिट है। तो जेड का अपोजिट है यू, आप यहाँ लिख देंगे जेड का अपोजिट है यू। ए का अपोजिट आई है, ई का अपोजिट ओ है। सेम लॉजिक हम फॉलो कर रहे हैं। तो इन अपोजिट्स का गेम क्या होता है, तो ये जो अपोजिट्स होते हैं ये कभी भी डाइस के, जो आपको डाइस दिख रहा है, जो आपको दिख रहा है डाइस, उस फेस में दोनों एक साथ नहीं दिखेंगे आपको। अगर दोनों एक साथ दिख रहे हैं तो वो गलत है। जिससे मैं क्या कहना चाहता हूँ, मान लेते हैं कि आपका आंसर सही है, ये आंसर सही है, तो इनमें से कोई भी एक दूसरे का अपोजिट नहीं हो सकता। समझे आप। आपको जो अपोजिट्स है वो नहीं दिखेंगे। जैसे आई है, तो जो आई का अपोजिट है वो आपको नहीं दिखेगा, क्योंकि आई को वो नीचे रहेगा ना, नीचे वाला तो आपको दिख नहीं रहा, आपको तो बस सामने का फेस दिख रहा। जो ए है, तो ए का अपोजिट क्या, मुझे नहीं पता, क्योंकि ए के पीछे है ना, वो मुझे कहाँ दिख रहा। लेकिन मुझे यहाँ पे तो पता है ना कि ए का अपोजिट आई है। ये आई मुझे क्यों दिख रहा, यानी ये डाइस रॉन्ग है मेरा। लेकिन मान लेते हैं अगर सही है, तो ए का अपोजिट क्या मुझे नहीं दिख रहा, आई का अपोजिट क्या मुझे नहीं दिख रहा, ओ का अपोजिट क्या मुझे नहीं दिख रहा, अगर डाइस सही होता तो। चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमने इसे रॉन्ग कर दिया क्योंकि ए और आई यहाँ पे दे रखा था। यहाँ देखते हैं ओ ई, ओ के अपोजिट ई है यहाँ पे, ओ के अपोजिट ई है, एक छोड़ के अपोजिट, यानी ये भी मैंने कट कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए का अपोजिट जेड है, जेड का अपोजिट तो वैसे भी यू है, ये क्वेश्चन सही है। क्लॉक वाइज देख ले तो ए की जगह ई जेड, ए ई जेड। ओरिएंटेशन भी इसका सही है। ओरिएंटेशन क्या होता है, तो जैसे ओरिएंटेशन आगे क्वेश्चन आएगा, मैं उसे आपको सिखा दूंगा। तो नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, इसको रॉन्ग कर देना पहले। ये हमारा समझने के लिए लाइक लेक्चर है, इसलिए हम यहाँ पे समझ रहे हैं, नहीं तो एग्जाम में जहाँ सही आया मार्क करके हट जाना है। जेड और यू दे रखा, एंड जेड एंड यू अपोजिट है, हमने निकाला था जेड और यू अपोजिट है, तो ये हमारा रॉन्ग हो गया। सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड आगे। डब्ल्यू, हमने अपोजिट लिखना आ गया तो हम लिख देते हैं एम का। क्वेश्चन में क्या पूछा, नॉट पॉसिबल, क्वेश्चन में नॉट पॉसिबल पूछ रखा, तो एम के अपोजिट है एंड। यहाँ पे एम और एंड साथ में दे रखा, अगर आप इस ऑप्शन में देखें, एम एंड एंड साथ में दे रखा, तो ये नॉट पॉसिबल है। होपफुली इतना क्लियर था। इसको कैसे और आप कर सकते हैं, समझने के लिए पूरा कर सकते हैं आप चाहें तो। अगर समझना है जैसे हम पूरा समझ सकते हैं, वरना इतना ही हो गया आपका, ये आंसर आ गया। नॉट पॉसिबल दिख रहा है, यानी आपको क्वेश्चन में पढ़ना होगा कि पॉसिबल पूछा या नॉट पॉसिबल पूछा, पॉसिबल पूछ रहा है आपसे या नॉट पॉसिबल पूछ रहा है, क्योंकि ये आया हुआ क्वेश्चन सीपीयू में, सीपीओ में। तो ये आप पढ़ के ही आंसर बनाएंगे। जब भी आपको आंसर बनाना होगा, पहले आप ये पढ़ेंगे कि पॉसिबल पूछा है नॉट पॉसिबल पूछा। एग्जाम में सिली मिस्टेक्स बहुत हर्ट करते हैं, तो सिली मिस्टेक्स हम अवॉइड करेंगे। यहाँ आते हैं। सेम प्रोसेस, 20 का अपोजिट 18। अब आप चेक कर लीजिए कि में 20 और 18 साथ में है, 20 और 18 यहाँ पे साथ में, इसको हम कट कर देते हैं। आगे देखते हैं। 17 और 16 है,
इसका आंसर ये होगा। 17 और 16 है। 17 और 16 कहीं आपको दिख रहा है? 15 है 19। 17 और 16 यहाँ आपको दिख गया। 15 और 19 आपको यहाँ दिख गया। ये कट गया। मुझे कैसे पता इसका आंसर ये होगा? क्योंकि ये यहाँ से यहीं की मुझे दिख रहा है ना, 15 16 और 20 है। तो ये आंसर होगा। क्लॉकवाइज है कि नहीं आप ये चेक कर सकते हैं। है ये तो वैसे, लेकिन क्लॉकवाइज चेक करना मैं आपको सिखा देता हूँ। जैसे कि ये मेरा क्यूब है, टूट मतलब खुला हुआ डाइस है मेरा ये, जो कि क्यूब के फॉर्म में है। आपको अपने चार दीवारी अपने घर को अगर समझते हुए इसको समझेंगे तो आप इजीली समझ जाएंगे। ये 19 हो गया, पेन चेंज कर देता हूँ, 19 हो गया। यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 17 है, यहाँ पे सॉरी 17 यहाँ पे था, यहाँ पे 18 है, यहाँ पे 16 है, यहाँ पे 15 है। सिंपल है। तो इसमें होता क्या है कि जो क्यूब्स होते हैं वो क्लॉकवाइज एक ओरिएंटेशन को फॉलो करते हैं। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर बी का। तो बी में आप 15 लिख दीजिए, तो 15 से आप क्लॉकवाइज कहाँ जा सकते हैं? 20 जा सकते हैं, क्लॉकवाइज ये हुआ। 20 से आप कहाँ जा सकते हैं? 16। 16 से आप कहाँ जा सकते हैं? 15। तो जो डाइस एक क्लॉकवाइज ओरिएंटेशन फॉलो नहीं करते हैं वो रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करते। हाँ वो गलत नहीं होंगे, लाइक थियोरेटिकल वे में, लाइक क्वेश्चन पेपर में आपको करते समय आपको समझ में आएगा कि सही है गलत है, लेकिन रियल लाइफ में जब उस डाइस को बनाएंगे तो वो गलत होंगे, इसलिए कि ओरिएंटेशन काम आता है। तो आगे देखते हैं। तो देखना क्या है कि ये क्या ओरिएंटेशन फॉलो कर रहा है, कैसे चेक करेंगे आप? 20 को, 16 को और 15 को। 16 और 15 साथ में, ये जो इस साइड वाले होते हैं, जो किनारे किनारे होते हैं, उनको आप कहीं भी डिस्प्लेस कर सकते हैं, आप उठा के कहीं भी रख सकते हैं। तो आप उठा के उसको यहाँ रख दीजिए 20 को, तो आप देखेंगे आप 15 से 20 जा पा रहे हैं, 20 से आप 60 जा पा रहे हैं, 16 से आप 15 जा पा रहे हैं, यानी आप फॉलो कर रहे हैं ओरिएंटेशन। और भी क्वेश्चन हम समझ लेंगे, समझना होगा तो। आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन है, ऑप्शन चेक करते हैं इसमें हम कि ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सबसे अधिक है। तो ऑप्शन 2 और 3 सब में, तो 2 और 3 सब में तो ये तो सब सही होगा, मुझे इतना समझ में आ गया। लाइक हम जब कोई क्वांट्स करते हैं या फिर कुछ रीजनिंग करते हैं, तो अगर एक ऑप्शन सब में रहता है उस ऑप्शन को हम चेक नहीं करते हैं। सेम लॉजिक यहाँ भी लगेगा। सारे चैप्टर में लॉजिक लगता है, इस चैप्टर के लिए स्पेसिफिक लॉजिक नहीं है, ये सारे चैप्टर में ही आपको लगाना है। तो 2 3 हम चेक नहीं करने वाले, ठीक है। चेक क्या करेंगे? वन, मतलब ये हो सकता है कि सही हो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये गलत है, मैं ये कह रहा हूँ मैं 2 3 चेक नहीं करूंगा, मैं आगे चेक करूंगा, 1 और 4 चेक करूंगा। तो हम 1 से शुरू करते हैं। पहले हम अपोजिट यहाँ लिख लेते हैं, 1 से हमें चेक करना है। तो यहाँ पे 1 और 6 दे रखा है और 5 दे रखा है, और मुझे दिख रहा है कि 5 और 6 अपोजिट है, तो 1 तो रॉन्ग हो गया। 4 चेक कर लेते हैं। 4 के लिए दे रखा है 6 4। 5 का अपोजिट मेरा 6 है, 1 का अपोजिट मेरा 2 है, और 3 का अपोजिट मेरा 4 है। तो हाँ, 6 2 और 4 दे रखा है, यानी ये सही है। ओरिएंटेशन का चेक कर लेते हैं, उसके हिसाब से पता चलेगा। सही होगा वैसे तो, क्योंकि हाँ वैसे ऑप्शन है 2 और 3 भी, तो ऑप्शन चेक कर लेते हैं ओरिएंटेशन का सही है या नहीं। तो हमें चेक किसका करना है? 6 2 और 4 का। तो आप 6 4 वहाँ पे आपको दिख रहा है, 2 यहाँ पे आप उठा कर रख दीजिए, मतलब वहाँ भी कोई दिक्कत नहीं। 6 से आप 4 जाते हैं, 4 से आप 2 जाते हैं, 2 से आप 6 जाते हैं, तो 6 से आप 4 जाते हैं, 4 से आप 2 जाते हैं, 2 से आप 6 जाते हैं, यानी ये ओरिएंटेशन भी सही है। यानी 2 3 तो सही है मेरा, और 4 भी सही है, तो ऑप्शन सी इसका सही है। मैं आपको ओरिएंटेशन चेक करना बार बार सिखा रहा हूँ, क्योंकि ओरिएंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको आना चाहिए। और ये वाला जो मूव कर जाता है इस साइड, जो साइड वाले हैं वो मूव कर जाते हैं, ये आपको भी पता होना चाहिए। हाँ, आप इसका इमेजिंग कैसे कर सकते हैं? तो आपने आप जो आपका 4 वॉल्स जिस रूम में आप बैठे हैं, उससे किसी भी एक वॉल को आप ओपन कर दीजिए। लाइक दो दो वॉल जुड़े हुए हैं, उनको आप जुड़े से हटा दीजिए, खोल दीजिए। फिर आप देखें कि ये वॉल जो होते हैं, ये जो 4 वॉल्स हैं, ये जो डाइस के हैं, ये 4 वॉल्स हैं डाइस के। अगर डाइस बनाना तो उनको जोड़ना ही पड़ेगा। आगे देखते हैं। ये सेम थिंग है, आप सेम चीज करेंगे। इसमें 1 3 सबसे अधिक जो ऑप्शन आया उसको आप पहले पिक करेंगे। 3 3 2 2 1 सारे ऑप्शन आए दो दो बार, तो आप किसी एक ऑप्शन को चेक करके फिर उसको आप क्रॉस कर देंगे। तो प्लस के अपोजिट ये वाला प्लस है, और स्पेस के अपोजिट स्पेस है, एंड इसके अपोजिट भी स्पेस है। तो ये तो मैंने बता सकता किसी के अपोजिट स्पेस है कि नहीं। इसका चेक करते हैं। ये मेरा यहाँ पे कट गया, 2 कट गया, 4 कट गया, 2 और 4 कट गया। तो 2 और 4 कट गया, ये तीनों मेरे ऑप्शन कट गए। तो इसमें 2 और 4 थे, आपको आंसर दिख गया होगा कौन सा सही है। सही। आगे देखते हैं, यहाँ देखते हैं।
7 6 4 5 3। ओके, हमने पढ़ रखा है कि या तो कॉमन एक मिलता है हमें, कॉमन एक मिलता है, या तो कॉमन हमें दो मिलता है। इसमें कॉमन एक भी नहीं है, कॉमन एक भी नहीं है। जीरो कॉमन, जीरो कॉमन कैसे होता है? सिंपल है वो भी। एक तो स्पेस ओरिएंटेशन हम चेक कर लेते हैं, स्पेस ओरिएंटेशन कैसे सॉल्व होगा मैं आपको समझा देता हूँ। पहले मैं क्वेश्चन सॉल्व कर देता हूँ स्पेस ओरिएंटेशन से, उसके बाद मैं आपको बेसिक बताता हूँ कैसे जल्दी जल्दी होता है। 6 और 8 अपोजिट होंगे, तो 6 इसमें है और 8 इसमें है, ठीक है। 3 और 4 अपोजिट होंगे, तो 3 और 4 अपोजिट होंगे। 7 और 5, ये ऑप्शन सही है। मैं आपको समझा नहीं पाया इसमें, क्योंकि अब मैं दूसरे ऑप्शन को देखता हूँ जो गलत हो तो आपको समझ में आएगा। यहाँ पे देखिए 3 और 5 अपोजिट है। जो अपोजिट है वो एक डाइस में कैसे आ सकते हैं? समझ रहे हैं आप? जो अपोजिट है वो इस डाइस में कैसे आया? जो अपोजिट है वो तो डिफरेंट डिफरेंट डाइस होना, डिफरेंट डिफरेंट डाइस में होना चाहिए। अगर आस पास मुझे सेम फेस पे दिख जा रहा है नहीं, वो अपोजिट नहीं है, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो गया। इसमें देखते हैं 5 और 8। 5 और 8 यहाँ पे मुझे दिख रहा है, 5 और 8 यानी ये गलत है। ये तो अपोजिट होना चाहिए 5 और 8। यहाँ देखते हैं, मतलब ये गलत नहीं, गलत ये है। वो सही है, ये गलत है, ठीक है। आप देखते हैं अगेन 5 और 8, ठीक है, यानी फिर से गलत है। अब इसको करते कैसे हैं? लाइक आपको अगर देखिए ऐसा आपको नहीं आता है ये ऐसे विजुलाइज करना, तो इसको करेंगे कैसे आप, मैं आपको सिखा रहा हूँ। इसमें हम सिंपली बच्चों वाला काम करते हैं कि ये वाला मेरा 6 में आता है, 3 का 4 देखिए, इसी से आपको सिखा 3 से 4 जो पास पास है, जो ये आस पास वाले फेस हैं, वो एक दूसरे के ऑपोजिट बनेंगे। हम साथ ही है वाला काम। और ये 6 8 दूर दूर वाले, लॉन्ग डिस्टेंस वाले, ये आपस के साथ ही बनेंगे। एंड जो अपर फेस है ये एक दूसरे के, ठीक है। ये सब एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे। 4 3 का अपोजिट, 6 8 का अपोजिट, 6 8 का अपोजिट, 7 5 का अपोजिट, 7 5 का अपोजिट। ऑफ लिख लीजिए था, आपका ऑप्शन इसका सही है। आप इसको एक बार और प्रैक्टिस करेंगे, एक बार दो बार करेंगे। यहाँ आते हैं, ये हमें कॉमन दिख गया, तो अब हमें पता ही है कि जो बाकी फेस बचते हैं वही दूसरे कॉमन। आप इसको क्लॉकवाइज लिख लेते हैं, या तो क्लॉकवाइज लिख लेते हैं या फिर वही सेम आप फॉलो कर लेते हैं कि ये वाला इसका अपोजिट हो जाता है, ये वाला इसका अपोजिट हो जाता है। ये जब कॉमन होता है तब होता है, एक कॉमन मिल जाए मुझे तब, एक फेस कॉमन मिल जाए तब, उसमें आप क्या करते हैं क्लॉकवाइज लिख देते हैं डायरेक्ट। डॉलर हुआ, परसेंटेज हुआ, हैश टैग हुआ। यहाँ देखते हैं डॉलर हुआ, एंड एट हुआ, एंड हुआ, यानी ये इसका एंड का मुझे नहीं पता। तो एंड का कोई भी एक सिंबल इसने दिया रखा होगा, जैसे यहाँ पे इसने जी का साथ यूज किया, तो जी ऑपोजिट है, एंड का ऑपोजिट जी है। एंड नहीं, डॉलर का, डॉलर का ऑपोजिट जी है, एंड का तो मेरा हैश है ही, एंड परसेंटेज का एट है ही, और ये सही है। चेक कर लेते हैं ना। यहाँ पे इसने दे रखा है हैश का अपोजिट परसेंटेज। हैश का अपोजिट परसेंटेज नहीं है, हैश का अपोजिट एंड है, तो ये मेरा गलत हो गया। एक को चेक किया नहीं मैंने, यहाँ पे दो बार एंड एट डॉलर डॉलर दे रखा है, तो ये तो चेक कर लेते हैं। हैशटैग का अपोजिट दे रखा है इसने डॉलर, जो कि गलत है, तो उसको मैंने कट कर दिया। हैशटैग का अपोजिट कहाँ पे परसेंटेज दे रखा है, पहले वो चेक कर लेते हैं। हैशटैग का अपोजिट एंड में से, हैशटैग का अपोजिट एंड, ये दोनों पास पास में, हैशटैग का अपोजिट एंड यहाँ पे ये सही है। एट का अपोजिट परसेंटेज ये सही है, डॉलर का अपोजिट सी सही है। देखिए आपको नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेम है, आप पहले इसको वो कर लेंगे, अपोजिट लिख लेंगे। 4 का अपोजिट क्या होता है? 1 का अपोजिट आपको पता चल गया होगा अब तक तो। 4 का अपोजिट मैं लिख देता हूँ 6, 1 का अपोजिट 5। जो किनारे वो आपस में अपोजिट होने ही वाले, वो तो फिक्स है। 3 का अपोजिट है, जो 4 है उनमें आपको सीखना है कि एक को छोड़ के एक, ठीक है। आगे देखते हैं, यानी 4 1 3, 4 से 1, मतलब 4 1 3 पॉसिबल है, लेकिन स्पेस ओरिएंटेशन में सीखने के लिए पॉसिबल है। 3 5 6, 3 5 और 6 पॉसिबल है, स्पेस ओरिएंटेशन में चेक नहीं किया। 4 5 2 भी पॉसिबल है, एंड ये भी पॉसिबल है। स्पेस ओरिएंटेशन हमने चेक नहीं किया, स्पेस ओरिएंटेशन चेक करने पे ये सारे गलत हो जाते हैं, एंड ये सही आता है। ये कैसे सही आता है इसका वीडियो लेक्चर हमारे चैनल पर प्रेजेंट है, आप उसको चेक कर सकते हैं, या फिर मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। सेम थिंग है,
आपको स्पेशल अरेंजमेंट चेक करना था। 1 4 3 लिखा तो आपने 1 लिखा, 1 से आप 3 जा रहे हैं, एंड 3 से आप 4 जा रहे हैं, एंड 4 से आप 1 जा रहे हैं। लेकिन आपके फिगर में आप 4 से 3 जाते हैं, 3 से 1 जाते हैं, एंड 1 से 4 जाते हैं। आप इसमें उल्टा लिखा और आप जाते हैं ऐसे, रियलिटी में आप ऐसे जाते हैं। तो ये आपका इसलिए गलत है, ऑप्शन है इसलिए गलत है। इस तरह आप सारे ऑप्शन का चेक कर सकते हैं। ऑप्शन बी सही है। ऑप्शन बी का मैं आपको चेक करके सिखाता हूँ कैसे चेक करना है। अगर आप मैंने आप इतना ऑप्शन में चेक करके सिखाया ऊपर भी, इसमें भी सिखा देता हूँ। आपको खोजना है 3 5 6 अपने इसमें। तो 3 यहाँ, 5 यहाँ, 6 यहाँ। जो ये वाला जो किनारे वाला है वो मूव करता है ऊपर नीचे, आपको मैंने आपको बता रखा। तो आप 3 और 6 बना लीजिए। आपने 3 को यहाँ बना लिया, 6 को यहाँ बना लिया। जो 5 है इसको आपको मूव कराना, उसको आप कहीं भी बना सकते हैं, ऊपर या नीचे। आप जहाँ चाहें वहाँ बना सकते हैं, इस साइड या इस साइड। तो यहाँ बना देता हूँ आपके लिए, आप ऊपर बनाइए, एक बार चेक कीजिएगा। 5 हुआ। अब आपको यहाँ पे क्लॉकवाइज लगाना है। क्लॉकवाइज कैसे होगा, आप किसी एक को पिक करेंगे और ऐसे सर्कल बना देंगे। सही है। 5 से हम गए 6, 6 से गए हम 3, और 3 से वापस आ गए 5। सिंपल था। क्या आपके इसमें ऐसा हो रहा है? तो 3 से आप गए 5, 5 से आप गए 6, एंड 6 से आप गए 3, यानी यहाँ ऐसा हो रहा है। तो ये आपका ऑप्शन भी सही है। बाकी दो गलत क्यों है ये आप खुद से प्रूफ करेंगे या फिर वीडियो लेक्चर देख लेंगे। यहाँ आते हैं मिसिंग टर्म परसेंटेज वाला। ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है। कैसे करते हैं? तो कॉमन फाइंड करते हैं, एक या दो। ठीक है। यहाँ देखते हैं, एक है कॉमन, यहाँ एक है कॉमन, दोनों को आप लिख लीजिए। एन को यहाँ लिख देता हूँ मैं, एन। क्लॉकवाइज में आप मूव करते हैं, यहाँ से उठाते हैं, सर्कल बना देते हैं। ठीक है, यहाँ से उठाएंगे, सर्कल बना देंगे। लिख लीजिए, एन है, एट है, डॉलर है, एन है, ट्राइंगल है, टी है। यानी आपको क्या दिख रहा है कि ये दोनों अपोजिट है, एंड ये दोनों अपोजिट है। सिंपल था। टी वाले को लिख देते हैं। टी है, एन है, ट्राइंगल है, एन के अपोजिट जेड आ रहा है, यहाँ पे जेड आएगा। टी है, गैप है, और जेड है। टी है, गैप है, और जेड है। अब आपको अपना आंसर पिक करना। तो एन तो नहीं हो सकता क्योंकि एन तो अपोजिट है जेड के। और एस नहीं हो सकता क्योंकि एस कोई नंबर ही नहीं है। छः डाइस में 6 हो सकते हैं, तो एक एन हो गया, 2 3 4 5, और ये जेड 6। एस हो नहीं सकता। तो हम देखते हैं कैसे हम करते हैं इसको। इसको करने का सबसे सिंपल तरीका होता है कि आप इन दोनों ऑप्शन में से किसी एक को पिक कर लीजिए और उसको एज्यूम कर लीजिए कि वो सही है। अगर वो सही होगा तो आपके इस वाले को फॉलो करेगा। आप यहाँ पे जो रखेंगे वो अपोजिट आएगा। आपने सही उठाया था, टी एन और जेड था, टी। हाँ। तो आप अपने किसी एक को उठाइए, फिर आपको कॉमन निकालना होगा कि सही आ रहा है कि नहीं आ रहा। चलिए आप उठा लीजिए, पहले एट द रेट को उठा लीजिए। ठीक है, मैंने एट द रेट उठा के यहाँ पे रख दिया। अब आप बना लीजिए। एट द रेट यहाँ पे रखा है ना। हाँ, एट द रेट यहाँ पे रखा है। ठीक है। अब हम चेक करते हैं, एट द रेट यहाँ पर आया ना, लिंक करना पड़ेगा क्या? तो अब हम शुरू करते हैं। हमने यहाँ पे एट द रेट को माना कि सही है। एट द रेट से जेड गए, जेड से ठीक है। दूसरे वाले पहले वाले फिगर में आ जाते हैं। एट द रेट यहाँ से डॉलर, डॉलर, और यहाँ पे N। मुझे याद है एन के अपोजिट जेड आता है। यहाँ पे हमने कहा था ना कि एन के अपोजिट जेड आता है। एन के अपोजिट जेड आता है। टी के अपोजिट आता था मेरा डॉलर। और ये दोनों अपोजिट आ रहे थे, एट द रेट और ट्राइंगल। तो हम देखें तो हमने यहाँ पे इसको कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया, इसको भी कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया वैसे तो ये मेरा गलत हो गया। ये मेरा एजम्पशन गलत हो गया, यानी मेरा जो ट्राइंगल वाला एजम्पशन है वो सही है। ट्राइंगल वाला एजम्पशन मेरा सही है। उसको हम कैसे करेंगे, आप चेक कर सकते, लाइक उसको आपको चेक करना तो आप चेक कर सकते हैं। आप मान लीजिए कि यहाँ पे ट्राइंगल सही है, तो ट्राइंगल और टी, ट्राइंगल और टी, ट्राइंगल और टी, ये अपोजिट हो होंगे। एन और जेड, एन और जेड यहाँ पे अपोजिट यहाँ पे है पहले से। समझ रहे हैं आपने क्या बोला? यहाँ पे ट्राइंगल है और टी है, यहाँ पे भी ट्री है और ट्राइंगल है, तो यहाँ पे जो आते हैं तो ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो ये एन और जेड आया, तो ये अपोजिट सही है। तो होपफुली ये वीडियो थोड़ा बहुत काम का होगा आपका। ये सिर्फ अच्छे क्वेश्चन का प्रैक्टिस था। अब जो प्रीवियस ईयर, पूरे प्रीवियस ईयर है एसएससी वाले 2024 वाले, उसका वीडियो आपको देखना है तो आप देख सकते हैं, चैनल पे प्रेजेंट है वो भी।
और आपको अगर फिगर सीरीज देखना है या फिर कोडिंग कोडिंग देखना है, फिर सिलोजिज्म देखना है, या फिर कोई भी चैप्टर देखना है आपको, तो आप उसका वीडियोस देख सकते हैं। फास्ट में क्विक रिवीजन करवाएगा आपका, आपका टाइम बचेगा एंड आपका स्कोर भी इंप्रूव होगा।